तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग रेनेगेड इमॉर्टल और बीटीएच के टॉप 10 ऐसे विलन्स को रैंक करेंगे जो कि काफी घटिया है, लेकिन इनमें से कुछ अच्छे भी है जिससे कि फैंस एमसी से भी ज्यादा पसंद करते हैं। और एमसी से मेरा मतलब मेन कैरेक्टर है, तो कुछ गलत मत समझना। और टॉप 4 के तो ऐसे विलन्स है जिनका ऑरा कि अभी तक एमसी भी मैच नहीं कर पाया है, जो कि काफी खतरनाक है। और मुझे पता है कि तुम सभी लोगों को लग रहा होगा कि टॉप 1 पर ऑलसिर या फिर इंशान होगा, लेकिन टॉप 1 पर इन दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि टॉप पर जो है वो अलग ही लेवल का बंदा है, मतलब कि उसका ऑरा काफी खतरनाक है। तो चलो रैंक करते हैं सबसे घटिया विलन्स को। और मेरे नजरों में सबसे ज्यादा घटिया ये दाव है, जो कि एंशिएंट दाव कंट्री का एम्परर भी है। और भाई इसने जो ली मॉन के सोल फ्रेगमेंट के साथ किया था ना, और वैंगलिन को कितना ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, ये तो तुम्हें पता ही है। और अभी तक तुम्हें इसके बारे में पता नहीं, तो क्या जब वैंगलिन को पता चलता है कि ली मॉन के सोल के साथ इस बंदे ने कितनी बुरी हरकत की है, तो वैंगलिन भाई इसे अलग ही लेवल से मारता है, मतलब कि इसे बहुत बुरी तरह से निपटा देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो नंबर 9 पर है टेंग फैमिली का है टेंग वावान। और भाई ये कितना घटिया है तुम्हें इसके बारे में पता ही है, क्योंकि इसने सिर्फ वैंगलिन से रिवेंज लेने के लिए उसके पूरे क्लैन और साथ ही उसके पेरेंट्स को भी बहुत बुरी तरह से मार दिया था। और ये सीन वैंगलिन ने खुद अपनी आंखों से देखा था, और भाई वैंगलिन उस टाइम पर मैड हो गया था। लेकिन बाद में जाकर वैंगलिन ने इससे जो रिवेंज लिया था और उसकी पूरी टेंग फैमिली को खत्म कर दिया था, वो काफी खतरनाक सीन था। और तभी से वैंगलिन को रूथलेस का टाइटल मिला था। और नंबर 8 पर हॉल ऑफ सोल्स का चीफ। भाई जब ये बंदा एपिसोड में दिखाए ना, पता नहीं गुस्सा क्यों अंदर से आता है, क्योंकि इसने शावेन के फादर के साथ जो किया है ना, सिर्फ तो से एंशिएंट गॉड जेट के लिए, मतलब कि भाई शावेन के लगभग पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया मिस्टिक क्लाउड सेट के हाथों। और अभी भी शावेन के फादर को हॉस्टेज बनाकर रखा है उस तो से एंशिएंट गॉड जेट के लिए। लेकिन भाई अभी जो पिछले एपिसोड थे उसके अंदर शावेन ने जो इसे धोया है ना, उसे देखकर काफी मजा आ गया था। लेकिन ये बंदा अभी भी मरा नहीं है, डोंगवा में ये और आगे भी यहाँ रहूंगा। तो अब बात करते हैं 7 नंबर वाले बंदे की, जो कि एक बंदी है और उसका नाम है फिंकिंगर। और भाई पता नहीं मुझे तो इससे चिड़ी सी हो गई है, क्योंकि भाई शावेन इसके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं रखता, लेकिन इसे पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी ये शावेन को दिखती है इसे ऐसा लगने लगता है कि वो खुद ही मेन विलन है। मुझे तो भाई ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगती है, और इसे तो इस घटिया विलन्स की लिस्ट में टॉप 9 पर होना चाहिए था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से टॉप 7 पर है। और जो टॉप 6 पर है भाई वो तो इतना घटिया है, उसके बारे में क्या ही बोलूं। मतलब कि इसके पास इतने अच्छे मास्टर थे जो कि उसको बचाने के लिए अपनी जान दे सकते थे और किसी भी बंदे से फाइट कर सकते थे, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, अपने मास्टर को पीछे से स्टैप कर दिया और उन्हें मार दिया। हाँ ये कोई और नहीं बल्कि हानफेंगे, जो कि काफी घटिया बंदे है। मतलब कि मास्टर याओलो ने इसे कचरे से इतने ऊपर तक लेकर आए थे, लेकिन इसने बस फ्लेम मंत्रा के लिए प्रोटेक्टर वू के साथ हाथ मिलाकर मास्टर याओलो को ही मार दिया। और मास्टर याओलो इस कचरे को तब भी मार सकते थे, लेकिन मास्टर याओलो इसे अपना डिसाइपल मानते थे, इसलिए उन्होंने तब भी इस बंदे को मारा नहीं। और टॉप 5 पर जो है वो कोई और नहीं बल्कि प्रोटेक्टर वो है। भाई ये तो काफी घटिया है, मतलब कि अगर मास्टर याओलो से इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता ना, तो मास्टर याओलो बस एक रेप्टे में से पूरा 2 के कॉन्टेक्ट घुमा देते। और मास्टर याओलो ने तब इसे इसलिए नहीं मारा था क्योंकि इन दोनों के मास्टर सेम ही थे, इसलिए मास्टर याओलो ने तब होल्ड बैक किया था और इस बंदे को कुछ नहीं किया था। तो ये तो हो गए कुछ घटिया विलन्स, लेकिन अब बात करते टॉप 4 ऐसे विलन्स के बारे में जिन्हें की फैंस काफी ज्यादा पसंद करते और इनका ऑरा अलग ही लेवल का होता है। इवन की स्टूडियो भी मेन कैरेक्टर के एंट्री से ज्यादा इनके एंट्री के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि इनके नाम में हो रहा है। तो टॉप 4 पर जो आता है वो बीटीएच का मेन विलन हुन त्यांडी। और भाई इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, फैंस इसे क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि भाई ने पूरे 2 की कंटेंट को अकेला ही कंट्रोल कर रखा है। और इसका ऑरा तो तब बनता है जब पूरा 2 की कंटेंट वर्सेस हुन त्यांडी होता है। मतलब कि भाई आगे नॉल में जुकुन, गुयान और जितने भी पावरफुल एंशिएंट क्लैंस होते हैं ना, वो सभी मिलकर हुन त्यांडी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो हुन त्यांडी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि भाई ने प्लानिंग ऐसी करी रहती है। और जब वो दाऊदी बनने के लिए कहीं पर छुप जाता है, तो पूरा 2 की कंटेंट अपने जिंदा रहने की होप खो देता है। तो तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इसका ऑरा क्या ही तो खतरनाक है। तो अब बात करते हैं थर्ड वाले बंदे की। और भाई ये जो बंदा है ना, ये हुन त्यांडी को तो बस ब्रेकफास्ट में खाता है। मतलब कि भाई इस बंदे से फाइट करने के लिए पावर की नहीं बल्कि माइंड की जरूरत पड़ती है। और पूरे नॉल के अंदर वैंगलिन किसी से भी नहीं डरता, लेकिन जब ये बंदा आप होता है या फिर इसके बारे में बात होती है, तब वैंगलिन के अंदर से डर बाहर आता है। मतलब कि ये बंदा वैंगलिन को नॉल के एंड तक एक पपेट की तरह कंट्रोल करता है और वैंगलिन को समझ भी नहीं आता, और ये कोई और नहीं बल्कि अपना ऑलसिर है। मतलब भाई इस बंदे ने, जो कि पूरे डोंगवा वर्ष में सबसे ज्यादा हाई आईक्यू वाला बंदा माना जाता है, उसे लास्ट तक चूतिया बनाकर रखा था। तो सेकंड नंबर पर जो आता है वो है यूनचान। और बीटीएच के फैंस के हिसाब से ये तो टॉप 1 पर होना चाहिए था, और रेनेगेड इमॉर्टल के फैंस के हिसाब से ऑलसिर इससे ऊपर होना चाहिए था। लेकिन ऑलसिर अभी के लिए इसलिए इससे नीचे, क्योंकि डोंगवा में हमें ऑलसिर के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया, और उसकी पर्सनैलिटी कैसी वो भी कुछ खास दिखाई नहीं गई, इसलिए अभी के लिए यूनचान ऊपर है। और बीटीएच के फैंस के लिए ये टॉप 1 पर होना चाहिए। लेकिन बीटीएच के फैंस के लिए ये बात है कि जो टॉप 1 पर है ना, वो ऐसा बंदा है जो कि यूनचान से भी ज्यादा ऑरा होल्ड करता है। और उसके एंट्री को देखकर सिर्फ वैंगलिन ही नहीं बल्कि वैंगलिन के फैंस भी डरते हैं कहीं ये बंदा वैंगलिन को निपटाना दे। फिर बात करें यूनचान की और उसके ऑरा की, तो ये अलग ही लेवल का बंदा है। मतलब कि जब फर्स्ट टाइम अप हुआ था और इसने शावेन से फाइट की थी, तब इसका अलग ही ऑरा मोमेंट बन गया था। और बात करें उसके एनिमेशन या फिर उसके प्रेजेंस की, तो दोनों टॉप नॉच है। और अभी के लिए जो यूनचान से जो विलन वाली वाइब आती थी ना, वो अभी के लिए हुन त्यांडी से भी नहीं आती। और ये बस ओल्ड डोंगा फैंस से समझ सकते हैं जिन्होंने की काफी पहले बीटीएच को देखा था। तो बात करें फाइनल बॉस की, यानी कि टॉप नंबर 1 वाले बंदे की, तो भाई इसके तो क्या ही कहने। मतलब कि जब ये बंदा अपेयर हुआ है, तो वैंगलिन बस इससे अपनी जान बचाकर भागता है,
से फाइट करने की भी सोचता नहीं, क्योंकि ये बंदा अलग ही लेवल का और होल्ड करता है। और मुझे नहीं लगता कि रेनेगेड इमॉर्टल के पूरे नॉवल के अंदर इस बंदे से ज्यादा किसी ने ओवरऑल फार्म किया है। हमें बात कर रहा हूँ बैडएस एंशिएंट गॉड टूसेन की। और भाई जब ये बंदा पे हुआ है तब वैंगलिन बस इससे डर कर भागा है, मतलब कि वो फाइट करने की भी सोचता नहीं। और कल्टिवेशन अलायंस जो कि 4 स्टार सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है, उसे ये बंदा बस फ्री होते ही लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरे अलायंस स्टार सिस्टम की 90% पावर को खत्म कर देता है सिर्फ वैंगलिन को ढूंढने के लिए। और ये थे मेरे हिसाब से कुछ घटिया और कुछ बेस्ट विलन्स। और तुम्हारे हिसाब से कौन सा बंदा किस रैंक के ऊपर होना चाहिए था, या फिर कोई और भी इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए था, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। और कुछ वीडियोस का आइडिया भी तुम मुझे कमेंट में दे सकते हो। और मुझे जिस बंदे का आइडिया अच्छा लगा मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे दूंगा। तो फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।